नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नई बहू ने बेचा ससुराल। सिमरन की अनिकेत से नई नई शादी हुई थी। सिमरन गांव की थी और स्वभाव की बहुत ही भोली थी। उसके ससुराल में जब भी कोई भिखारी आता तो वह उससे खाली हाथ नहीं जाने देती। बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी रुको अम्मा, मैं अभी कुछ बनाकर लाती हूँ। कुछ देर बाद सिमरन ढेर सारे पकवान बनाकर लाती है। ये लो अम्मा, यह पूरी आलू की सब्जी और हलवा, साथ में दही बल्ले भी बांध दिए हैं, सब खा लेना। और 1 मिनट रुको। अनिकेत, जरा 100 रुपए देना। 100 रुपए? लेकिन क्यों? दो ना। यह लो अम्मा, यह पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। सचमुच हमारी बहू कितनी दयावान है। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसी बहू मिली। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब अनिकेत ऑफिस में होता है और सिमरन की सास विमला मंदिर गई होती है तो बाहर गली में एक कबाड़ी वाला आता है। प्लास्टिक जूते कबाड़ दे दो और बदले में नए कप ले लो। जूतों के बदले कप, वो भी नए? सिमरन घर में रखे अपने पति के नए महंगे जूते उस कबाड़ी वाले को दे देती है। लो भैया, और मुझे वो वाले कप दे दो। वाह वाह, कितने सुंदर कप हैं, माँ जी देखेंगी तो कितनी खुश होंगी। लेकिन जब यह बात अनिकेत को पता चलती है तो वह उस पर बहुत गुस्सा होता है। तुमने मेरे 5,000 रुपए के जूते के बदले यह कप लिए हैं? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्यों डांटता है बहू को? अरे वह शहर में नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। लेकिन सिमरन अभी भी बाज नहीं आती। ऐसे ही एक दिन एक भिखारी उनके घर आता है। बहुत ठंड लग रही है, कल से बुखार है, कोई कंबल मिल जाता तो भगवान की आप पर बहुत कृपा होगी। सिमरन 2 कंबल उस भिखारी को दे देती है। अगले दिन जब विमला वह कंबल ढूंढती है तो उसे कहीं भी कंबल नहीं मिलता। वह बहू से इस बारे में पूछती है। माँ जी, वह तो मैंने एक भिखारी को दान कर दिए। बहू, तूने इतने महंगे कंबल दान में दे दिए? अरे पता भी है कितने महंगे कंबल थे वह। माँ जी, हमें इतना नहीं सोचना चाहिए, क्या पता हमसे ज्यादा उन्हें जरूरत हो उस कंबल की। इसी तरह सिमरन कभी कंबल, कभी घर के पंखे, बर्तन और यहाँ तक कि टीवी या तो दान कर देती या कबाड़ी वाले को बेच देती। यहाँ तक कि अब उसने घर वालों के नए कपड़ों को भी बेचना शुरू कर दिया। अब तक तो उसने आधा ससुराल खाली कर दिया था। बहू, वह साड़ी मैंने 8,000 की ली थी और एक बार ही पहनी थी, वो भी सिर्फ तेरी शादी में, और तूने उसे बेचकर ये पुरानी सी प्लास्टिक की बाल्टी ले ली। इस लड़की ने तो हम सबको कंगाल कर दिया और आधे से ज्यादा ससुराल का सामान या तो बेच दिया या दान कर दिया। यह नई बहू तो दूसरों का भला कर रही है और अपना नुकसान। तभी बाहर कुछ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। वे बाहर देखते हैं तो भिखारी से लेकर कबाड़ी तक सभी उनके घर के बाहर खड़े होते हैं और सभी आपस में लड़ रहे होते हैं। वह तीनों खिड़की से देखते हैं तो वे आपस में बात कर रहे होते हैं। ए, तुझसे पहले मैं यहाँ आया हूँ, पहले मैडम मुझे कुछ दान देंगी। चल बे, अच्छे से जानता हूँ मैं, तू वही है ना जो कभी एक हाथ शर्ट के अंदर डालकर आता है या कभी चेहरे पर पेंट करके अंधा बनकर आ जाता है। तो तू कौन सा कम है? तू भी तो बैसाखी लेकर झूठी एक्टिंग करता है लंगड़े होने की। अरे जो भी हो, इस घर में जो औरत रहती है ना, वो बड़ी पागल है। तभी इतना महंगा सामान हमें कबाड़ में बेच देती है और बदले में 50 का सामान पाकर कितनी खुश होती है। इस तरह उनकी सारी बात सिमरन, विमला और अनिकेत सुन लेते हैं। यह बात सुनकर सिमरन शर्म के मारे अपना सर झुका लेती है। फिर अनिकेत कहता है, सिमरन, दान धर्म करना और घर की बेकार पुरानी चीजों को बेचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यूं हद से ज्यादा दान धर्म करना और घर के ठीक सामान को भी कौड़ियों के भाव बेच देना भला कहाँ की समझदारी है। देखो, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा की जाए तो वह हानिकारक होती है। अनिकेत बिल्कुल ठीक कह रहा है बहू। इस तरह सबके समझाने पर सिमरन को अपनी गलती समझ आ जाती है और वह
सबसे अपने किए की माफी मांगती है। अब से वह बहुत सुधर जाती है। उसकी यह बदली आदत देख उसके ससुराल वाले अब खुश थे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए